जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता का पहला अध्याय शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था। यह मानव इतिहास की महान दार्शनिक वार्ताओं में से एक है। यह वार्ता उस महायुद्ध के शुरू होने से पहले की है। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाई थे जिनका जन्म कुरुवंश में हुआ था और वे राजा भरत के वंशज थे, जिसके नाम पर ही महाभारत नाम पड़ा। धृतराष्ट्र और पांडु दोनों भाइयों में बड़ा धृतराष्ट्र था, जिसे राज सिंहासन मिलना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, इस कारण उसे राज सिंहासन नहीं मिला। पांडु को राज सिंहासन मिला, लेकिन उसकी मृत्यु अल्पायु में हो गई। इस कारण पांडु के 5 पुत्रों युधिष्ठिर, भीम, नकुल तथा सहदेव को धृतराष्ट्र की देखरेख में छोड़ दिया गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। पांडु के पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र एक ही राजमहल में बड़े हुए। सभी को गुरु द्रोणाचार्य द्वारा सैन्य कला का प्रशिक्षण दिया गया और पूज्य भीष्म पितामह उनके परामर्शदाता थे। धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा पुत्र दुर्योधन पांडवों से घृणा और ईर्ष्या करता था। धृतराष्ट्र भी पांडवों के स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। धृतराष्ट्र की सहमति से दुर्योधन ने पांडु के सभी पुत्रों की हत्या करने का षड्यंत्र रचा। 5 पांडव अपने चाचा विदुर और अपने ममेरे भाई भगवान कृष्ण के संरक्षण में रहे और अपने प्राणों की रक्षा कर पाए। भगवान श्री कृष्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, अपितु साक्षात परम ईश्वर हैं। वे पांडु की पत्नी कुंती या प्रथा के भतीजे थे। इस कारण श्री कृष्ण पांडवों के पुत्रों की रक्षा करते थे। दुर्योधन बहुत चतुर था। उसने पांडवों को धूत क्रीड़ा के लिए ललकारा। धूत क्रीड़ा में पांडवों की सती पत्नी द्रौपदी को जीत लिया तथा उसे भरी सभा में निवस्त्र करने का प्रयास किया। धूत क्रीड़ा में छल का प्रयोग कर दुर्योधन ने पांडवों का राज्य भी जीत लिया और 13 वर्ष का वनवास भी जाना पड़ा। वनवास से लौटकर पांडवों ने धर्मसम्मत विधि से दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, किंतु दुर्योधन ने राज्य वापस देने से इनकार कर दिया। क्षत्रियों के शास्त्रोनुमोदित कर्तव्य को पूर्ण करने के लिए पांडवों ने पूरा राज्य नहीं मांगकर केवल 5 गांवों की मांग की, किंतु दुर्योधन सुई की नोक के बराबर भूमि देने से मना कर दिया। अभी तक पांडव सहनशील थे, अब युद्ध की संभावना बनने लग गई। श्री कृष्ण सोम पांडवों पुत्रों के संदेशवाहक बनकर शांति का संदेश लेकर धृतराष्ट्र की राजसभा में गए। जब उनकी याचना अस्वीकृत हो गई तो युद्ध निश्चित हो गया। युद्ध के लिए एक प्रतिबंध यह था कि श्री कृष्ण भगवान के रूप में सम्मिलित नहीं होंगे, सिर्फ परामर्शदाता तथा सहायक के रूप में उपस्थित रहेंगे। दोनों पक्षों को यह प्रस्ताव रखा गया कि श्री कृष्ण की सेना एक तरफ रहेगी और श्री कृष्ण स्वयं दूसरी तरफ रहेंगे। तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना झपट ली, यानी आतुरता दिखाई सेना लेने में, लेकिन पांडवों ने श्री कृष्ण को आतुरता से ग्रहण किया। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और उन्हें उस महान धनुर्धर का रथ हाँकना स्वीकार किया। इस तरह हम उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं जहां से भगवत गीता का शुभारंभ होता है। दोनों सेनाएं खड़ी हुई हैं युद्ध मैदान में। धृतराष्ट्र अब का सचिव संजय है, जो आध्यात्मिक दृष्टि से युद्ध मैदान को देख सकता है और वो धृतराष्ट्र को युद्ध मैदान का हाल बता रहा है।
धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछ रहा है कि दोनों सेनाएं क्या कर रही हैं। यहीं से शुरू होता है श्रीमद्भगवत गीता का पहला अध्याय। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे पुत्र और पांडु पुत्रों ने क्या किया। अंधे राजा धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की चिंता है। वह पूछते हैं कि धर्मभूमि में एकत्र होकर दोनों पक्षों ने क्या किया। तब संजय बोलते हैं। संजय बोले, हे राजन, पांडवों की सेना को व्यूहरचना में खड़ा देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला। संजय बताते हैं कि पांडवों की संगठित सेना को देखकर दुर्योधन व्याकुल हो गया और आचार्य के पास गया। दुर्योधन वहां जाकर आचार्य से बोलता है, हे आचार्य, देखिए पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य धृष्टद्युम्न ने व्यूहबद्ध किया है। दुर्योधन व्यंग्यपूर्ण कहता है कि पांडवों की सेना को आचार्य के शिष्य ने ही सजाया है। आगे संजय बताते हैं, इस सेना में अनेक पराक्रमी धनुर्धारी योद्धा हैं जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं, जैसे युधान, विराट और महारथी द्रुपद। संजय बताते हैं कि पांडवों की सेना में अनेक महान योद्धा हैं। इस सेना में दृष्टकेतु, चेकिस्तान, वीर्यवान काशीराज, पुरुजीत, कुंती भोज और नरश्रेष्ठ सभ्य भी हैं। संजय बताते हैं कि पांडवों की ओर से और भी शूरवीर योद्धा युद्ध मैदान में खड़े हुए हैं। युधामन्यु, पराक्रमी उत्मोजा, वीर सौभद्र, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। यहाँ दुर्योधन पांडव पक्ष के वीरों की गणना कर रहा है। दुर्योधन चौंक कर उन्हें गिनता है। इतने सारे वीर युधामन्यु और उत्मोजा पंचाल देश के पराक्रमी योद्धा थे। सौभद्र यानी अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, जो कम उम्र का होने पर भी अद्वितीय शूरवीर था। द्रौपदी यानी द्रौपदी के 5 पुत्र प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और शुतसेन भी पंक्ति में खड़े हैं शस्त्र लेकर। युद्ध की भयंकरता बढ़ती जा रही है। दुर्योधन आत्ममंथन करता है। उसका स्वर कभी भारी कभी भयाक्रांत हो रहा है। भीष्म अपने उत्साह और वृद्ध अनुभव के फलस्वरूप सभी योद्धाओं का निरीक्षण करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वीरता उम्र से नहीं बल्कि आत्मविश्वास और साधना से आती है। जैसे अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अपनी छाप छोड़ी, वैसे ही युवा पीढ़ी में असीम क्षमता है। द्रौपदी के पुत्र हमें यह सिखाते हैं कि अगली पीढ़ी हमेशा संघर्ष और धैर्य की विरासत लेकर आती है। अब द्रोणाचार्य अपने आचार्य से कहता है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप हमारे पक्ष के प्रमुख सेनापतियों को जान लीजिए, जिन्हें मैं आपको ज्ञानार्थ बताता हूँ। दुर्योधन ने पहले पांडव पक्ष की ताकत गिनाई, अब अपने पक्ष की विशेषताओं पर जोर देता है। यहाँ दुर्योधन की मनोवृत्ति झलकती है। वह जानना चाह रहा है कि पांडव पक्ष सशक्त है या अपना पक्ष। वह जानता है कि पांडव पक्ष सशक्त है, इसलिए आत्मबल बढ़ाने के लिए अपने पक्ष के सेना नायकों की चर्चा करता है। दुर्योधन गर्व और स्पष्टता से अपने दल की महत्ता बताता है। योद्धाओं की सभा में गर्व है, पर जगह जगह डर भी है कि उसने व्याख्यान में यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि संकट के समय केवल शत्रु की शक्ति देखना ही नहीं, अपनी क्षमता को भी पहचानना आवश्यक है। तुलना से डरना नहीं, बल्कि अपनी विशेषताओं को समझना ही सफलता की कुंजी है। हमारे दल में आप स्वयं द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य,
अश्वत्थामा, विकीर्ण और भूरी सर्वा, सोमदत्ती या सोमदत्त का पुत्र, ये सभी विजयी वीर उपस्थित हैं। यहाँ दुर्योधन अपने पक्ष के सबसे बड़े योद्धाओं के नाम गिनाता है। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण जैसे अपराज्य योद्धा उसके साथ खड़े हैं। विकीर्ण दुर्योधन का भाई है। विकीर्ण विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि कौरवों में वे ही थे जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है। यह हमें बताता है कि हर व्यक्ति का चरित्र अलग होता है, इवन एक ही परिवार में। विकीर्ण का उदाहरण हमें बताता है कि परिस्थितियों के दबाव में भी सत्य का साथ देना कितना साहसिक होता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से पराक्रमी योद्धा हैं जिन्होंने मेरी खातिर अपने प्राणों को अर्पित कर दिया। वे सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों में निपुण और युद्ध कला में पारंगत हैं। दुर्योधन अपने सैनिकों की निष्ठा पर गर्व करता है। वह बताता है कि केवल बड़े नाम ही नहीं बल्कि असंख्य अनाम योद्धा भी युद्ध के लिए तैयार हैं। किसी भी संस्था, परिवार या समाज में केवल नेता ही महत्वपूर्ण नहीं बल्कि वे अनाम लोग भी महत्वपूर्ण होते हैं जो निस्वार्थ भाव से अपना योगदान देते हैं। त्याग और निष्ठा ही किसी भी संगठन की असली शक्ति होती है। आगे दुर्योधन बताता है, हमारी सेना जिसकी रक्षा भीष्म पितामह कर रहे हैं पर्याप्त या असीम है, परंतु पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहे हैं अपर्याप्त है। यहाँ दुर्योधन की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। यह भीष्म के होते हुए भी आत्मविश्वासहीन दिखाई देता है। भीम की शक्ति दुर्योधन को भयभीत कर रही है। कभी कभी हमारी कमजोरी भारी संसाधनों में नहीं बल्कि आंतरिक भय में होती है। नेतृत्व केवल अनुभव पर नहीं आत्मबल और मनोबल पर भी निर्भर करता है। आगे दुर्योधन कहता है, आप सब अपने अपने स्थानों पर युद्ध के लिए खड़े रहकर सब ओर से भीष्म पितामह की रक्षा कीजिए। दुर्योधन सभी कौरव योद्धाओं को आदेश देता है कि वे भीष्म पितामह की रक्षा करें। यहाँ यह दर्शाता है कि दुर्योधन स्वयं भी भीष्म की शक्ति पर निर्भर है, लेकिन अंदर ही अंदर वह असुरक्षा महसूस करता है, इसलिए अपनी सेना को बार बार निर्देश देता है। यहाँ हमें यह सीख मिलती है कि जब हम असुरक्षित महसूस करते हैं तो हम दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर होने लगते हैं। जीवन में नेतृत्व का अर्थ ही अपने बल और आत्मविश्वास से दूसरों को प्रेरित करना है, न कि केवल सुरक्षा की चिंता करना। प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन का उत्साह बढ़ाने के लिए शंखनाद किया और ऊंचे स्वर से शंख बजाया। सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने से नहीं बल्कि दूसरों का आत्मबल बढ़ाने में है। फिर शंख, भेरी, नगाड़े, नरसिंगे एक साथ बज उठे, जिससे भयंकर शोर उत्पन्न हुआ। भारी शोर चाहे कितना भी हो, असली ताकत अंदर की शांति में है। श्वेत अश्वों से युक्त रथ में बैठे माधव श्री कृष्ण और पांडव अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। जब सत्य और धर्म का साथ हो तो हमारे प्रयास दिव्य प्रभाव डालते हैं। हर्षिकेश श्री कृष्ण ने पंचजन्य, अर्जुन ने देवदत्त और भीम ने पौंड्र नामक शंख बजाया। हर व्यक्ति की अपनी शक्ति और विशिष्टता होती है, उसे पहचानना ही जीवन का असली रण जीतना है। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल और सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। परम धनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अपराजित सात्विकी ने भी शंख बजाए। धृतराष्ट्र को उनका सचिव संजय बता रहा है आगे, हे राजन,
राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महान भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने भी अपने अपने शंख बजाए। उनके शंखनाद ने आकाश और पृथ्वी को गुंजा दिया तथा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। जब हम धर्म और सत्य से प्रेरित होकर कदम बढ़ाते हैं तो उनका असर शत्रु के मन पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता है। शक्ति केवल भारी नहीं बल्कि मानसिक और नैतिक भी होती है। फिर जब पांडुपुत्र अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए खड़े देखा तो उन्होंने अपने धनुष उठा लिया। उसके रथ पर वानर ध्वज शोभित हो रहा है। अर्जुन को देखकर पता चलता है कि वह पूरी तैयारी से खड़ा है। कपिध्वज यानी हनुमान जी का ध्वज, जो शक्ति और भक्ति दोनों का प्रतीक है। जब हम धर्म के मार्ग पर बढ़ते हैं तो केवल अपनी शक्ति नहीं बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद भी हमारे साथ होता है। कठिनाइयों से पहले तैयारी और संकल्प बहुत जरूरी है। अर्जुन बोले, हे सारथी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने सारथी श्री कृष्ण से रथ बीच में ले जाने का अनुरोध किया। यह दर्शाता है कि अर्जुन युद्ध को केवल शक्ति की दृष्टि से नहीं देखना चाहता था बल्कि धर्म और न्याय से भी देखना चाहता था। निर्णय लेने से पहले परिस्थितियों को स्पष्ट देखना आवश्यक होता है। अर्जुन कहता है कि मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूँ जो युद्ध के लिए खड़े हैं और जिनसे मुझे इस युद्ध में लड़ना होगा। अर्जुन जानना चाहता है कि उसके सामने वास्तविक प्रतिद्वंदी कौन है। जीवन की लड़ाई में अपने सामने की चुनौतियों को पहचानना जरूरी है। अर्जुन कहता है कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए युद्ध में शामिल हुए हैं। दुर्योधन की निंदा करता है अर्जुन और समझता है कि उसके पक्ष के लोग मोह या लाभ के कारण जुड़े हैं। हर जगह कुछ लोग केवल किसी नेता या व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए साथ खड़े होते हैं, सत्य के लिए नहीं। आगे धृतराष्ट्र का सचिव संजय बताता है। संजय बोले, गुड़ाकेश अर्जुन के ऐसे कहने पर हर्षिकेश यानी कृष्ण ने श्रेष्ठ रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दिया। कृष्ण अर्जुन के अनुरोध को मानकर उसे युद्ध की वास्तविकता का सामना कराते हैं। यह गुरु का धर्म है, शिष्य को परिस्थिति से परिचित कराना। सच्चा मार्गदर्शक हमें परिस्थितियों से भागने नहीं देता बल्कि उनका सामना कराता है। श्री कृष्ण जी ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया और बोले, भीष्म, द्रोण और अन्य राजाओं के सामने रथ खड़ा करके श्री कृष्ण जी ने कहा, हे पार्थ, देखो यहाँ एकत्र हुए हैं कुरुवंशी। श्री कृष्ण ने रथ उन महापुरुषों के सामने खड़ा किया जो अर्जुन के अत्यंत प्रिय और पूजनीय थे। यही वह क्षण है जब अर्जुन की करुणा और मोह जागृत होता है। जीवन में कभी कभी प्रियजनों के साथ ही संघर्ष करना पड़ता है, तब ही विवेक बनता है। विवेक ही मार्गदर्शक बन जाता है। वहाँ अर्जुन ने पिताओं, पितामहों, आचार्यों, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों और मित्रों को खड़े देखा। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने शत्रु नहीं बल्कि रिश्तेदार और गुरु ही सामने खड़े थे। यही दृश्य अर्जुन को विचलित कर देता है। जब जीवन में रिश्ते और कर्तव्य आमने सामने आ जाएं, तब मनुष्य सबसे कठिन स्थिति में होता है। अर्जुन ने दोनों सेनाओं में खड़े ससुर और अन्य स्नेहीजनों को भी देखा। उन्हें सब और अपने ही बंधुजन खड़े दिखाई दिए। तब वह करुणा से पूर्ण होकर दुखी मन से यह वचन बोले। अर्जुन को दोनों पक्षों में अपना ही परिवार नजर आया। यह देखकर उसका मन युद्ध से हटने लगता है। जब मोह हावी हो जाए तो न्याय और कर्तव्य पीछे छूटने लगते हैं। अर्जुन बोला, मेरे अंग स्थिर हो रहे हैं, मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है और शरीर में रोमांच हो रहा है।
यह युद्ध के पहले तनाव और मानसिक दबाव के लक्षण हैं। अर्जुन का आत्मविश्वास हिल रहा है। जब मन अस्थिर हो तो शरीर भी प्रभावित हो जाता है। अर्जुन आगे कहता है कि गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है, त्वचा जल रही है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा और मन विचलित हो रहा है। अब अर्जुन का मोह इतना बढ़ गया है कि उसका प्रसिद्ध और प्रिय गांडीव धनुष भी हाथ से छूटने लगा है। अर्जुन शरीर और मन दोनों पर से नियंत्रण खोने लगा है। भावनाओं में बहकर हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य खो देते हैं। आगे अर्जुन कहता है, हे केशव, मुझे केवल विपरीत लक्षण दिखाई दे रहे हैं। अपने ही स्वजनों को युद्ध में मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देख रहा। यहाँ अर्जुन पूर्ण रूप से मोह और करुणा से भर चुका है। उसे युद्ध का परिणाम केवल विनाश लगता है। जब दृष्टि केवल मोह से ढक जाती है तब सत्य और धर्म दिखाई नहीं देते। आगे अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मुझे अपने ही स्वजनों को मारकर कोई कल्याण नहीं दिखता। न मुझे विजय की इच्छा है, न राज्य की, न सुखों की। अर्जुन के मन पर मोह छा जाता है। उसे लगता है कि युद्ध का कोई लाभ नहीं, सुख और विजय प्रियजनों के बिना निरर्थक लगते हैं। आगे अर्जुन बताते हैं कि हे गोविंद, हमें राज्य, भोग या जीवन का क्या उपयोग, जिनके लिए हम सब यह चाहते हैं कि वे यहाँ सब अपने प्राणों और धन का त्याग कर युद्ध भूमि में खड़े हैं। अर्जुन के लिए राज्य और सुख निरर्थक हो गए। रिश्तों को वह राज्य से अधिक महत्वपूर्ण मानता है। मोह और करुणा उसकी दृष्टि पर छा जाती है। आगे अर्जुन कहता है कि हे मधुसूदन, गुरु, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, असुर, पौत्र, श्याला और अन्य संबंधी जिन्हें मैं मारना नहीं चाहता, चाहे ये मुझे मार डालें, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन्हें मारना उचित नहीं, फिर केवल पृथ्वी के लिए तो बिल्कुल नहीं। अर्जुन रिश्तों के प्रति अत्यधिक करुणा दिखाता है। क्षत्रिय धर्म भूलकर मोह में डूब जाता है। वह युद्ध से पलायन का मन बना लेता है। आगे अर्जुन कहता है कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? उन्हें मारकर तो हमें केवल पाप लगेगा। अर्जुन युद्ध को पाप मानने लगता है। धर्म अधर्म की स्पष्टता उसकी दृष्टि से गायब हो जाती है। यह पलायन का एक और बहाना है। आगे अर्जुन कहता है, हे माधव, इसलिए हमें अपने ही स्वजनों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। स्वजनों को मारकर सुखी कैसे हो सकते हैं? यद्यपि ये लोभ से अंधे होकर कुलक्षय और मित्र द्रोह का दोष नहीं देखते, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अर्जुन मानता है कि दुर्योधन अधर्म में अंधा है, परंतु वह अपने कर्तव्य से बचने के लिए ऊंचे तर्क देता है। यह पलायनवादी सोच है। अब अर्जुन श्री कृष्ण को कहता है, कुल का नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने से पूरा कुल अधर्म से भर जाता है। अर्जुन सामाजिक परिणामों की चिंता करता है, कुल धर्म की रक्षा का तर्क देता है। वास्तविकता में यह उसका मोह है। आगे अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ता है तब कुल की स्त्रियां भ्रष्ट हो जाती हैं और स्त्रियों के भ्रष्ट होने से वर्ण संकर उत्पन्न होता है। अर्जुन सामाजिक व्यवस्था की बात करता है। उसे युद्ध से भविष्य का भय दिखाई देता है। उसकी दृष्टि सकारात्मक नहीं रही। आगे अर्जुन कहता है, वर्ण संकर से कुल और कुल धन नरक हो जाते हैं और पितृ भी श्राद्ध और तर्पण से वंचित होकर पतित हो जाते हैं। अर्जुन धार्मिक भय व्यक्त करता है। उसे पितरों की शांति का नाश होता दिखता है। यह सब उसके विषाद के तर्क हैं। आगे अर्जुन कहता है, ऐसे पापों से कुल धन और वर्ण संकर करने वाले लोगों के
जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन धर्म और परंपरा के टूटने का भय जताता है। यह भय ही उसे कर्तव्य से दूर करता है। आगे अर्जुन कहता है कि हे जनार्दन, कुल धर्म के नष्ट होने पर मनुष्य अनिश्चित काल तक नरक में वास करता है, ऐसा हमने सुना है। अर्जुन सुनी सुनाई बातों को आधार बनाता है। उसका मन भय और मोह से भर जाता है। अब अर्जुन कहता है, हाय, हम कितने बड़े पाप करने को तैयार हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से अपने ही स्वजनों को मारने को उद्यत हैं। अर्जुन आत्मग्लानि से भर जाता है, युद्ध को लोभ का परिणाम मानता है, पलायन को उचित ठहराने का तर्क करता है। आगे अर्जुन कहता है, यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे नियत था और बिना प्रतिकार के युद्ध में मार डालें तो मेरे लिए वहीं अच्छा होगा। यह अर्जुन के विषाद का चरम है। वह युद्ध से पलायन कर मृत्यु स्वीकारने को तैयार है। मोह और करुणा ने उसकी शक्ति और विवेक को बांध लिया है। अर्जुन राज्य और सुख को निरर्थक मानता है और मान लेता है। रिश्तों और समाज के नाम पर युद्ध छोड़ना चाहता है। पाप, अधर्म और कुल नाश के तर्क देता है। अंततः मृत्यु को युद्ध से श्रेष्ठ मानता है। आगे धृतराष्ट्र का सचिव संजय कहता है, संजय ने कहा, इस प्रकार कहकर अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपना धनुष बाण त्याग दिया और शोक से व्याकुल होकर रथ में बैठ गया। अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। उसका गांडी हाथ से छूट गया। यह अर्जुन के विषाद की डिप्रेशन की पराकाष्ठा है। वह कर्तव्य और अधर्म से विमुख हो जाता है। अर्जुन पूर्णतः निराश होकर बैठ जाता है। अब उसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि वह अब मार्गदर्शन के बिना कुछ नहीं कर सकता। यही वह बिंदु है जहाँ से अध्याय 2 सांख्य योग की शुरुआत होती है और श्री कृष्ण जी का उपदेश शुरू होता है। मित्रों, इस प्रकार गीता का पहला अध्याय समाप्त होता है। इस अध्याय में हमें यह शिक्षा मिलती है कि मोह और करुणा हमें कर्तव्य से विचलित कर देते हैं। भय और भ्रम निर्णय क्षमता को नष्ट कर देते हैं। पलायन कभी समाधान नहीं होता और जब मन भ्रमित हो तब गुरु या ज्ञान का सहारा आवश्यक है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे की वीडियो में मिलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के